ইসলামপুরে দলীয় কর্মীদের সাথে বৈঠক করলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। রবিবার বিকালে শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জে ফেরার পথে ইসলামপুর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ইসলামপুরের বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্বের সাথে দেখা করলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। গাড়ি থেকে নামার পর বিধায়ককে বরণ করলেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্বরা। এরপর একটি রেস্টুরেন্টে ঘরে বিভক্ত দিকে নিয়ে বৈঠক করেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, দলে পদ পাননি সমস্যা নেই, দলের কর্মীরাই হচ্ছে আসল দলের সম্পদ। আমরা সবাই কর্মী। কেউ যদি আপনাদের গেরানোর জন্য গর্ত খুঁড়েছে, সেই গর্ত থেকে লাফ মেরে এগোতে হবে। দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব দেখছেন। बहुत अच्छा लगा आप लोग से आज रूबरू हुए और बीच बीच में हम भी आएंगे, क्योंकि हम जब बागडोगरा उतर के रायगंज जाते हैं तो यही रूट होता है, तो बीच बीच में आएंगे, आप लोग से मुलाकात होगा। और आप लोग भी मतलब किसका पद हुआ नहीं हुआ इसको लेकर मन खराब नहीं कीजिए, कर्मी के हिसाब से आप लोग काम कीजिए। हम लोग सब कोई कर्मी है, आप भी कर्मी है, हम भी कर्मी है, हम लोग सब कोई कर्मी है। आप देखिए, जो कर्मी अगर मान लिए तो अपने आप को कोई पोस्ट मिला। आज हम बता रहे किस शक्ल लेनी, हम सिर्फ एमएलए हैं, हम कोई पोस्ट नहीं, और हम कोई पोस्ट रखना भी नहीं चाहते। तो आज सब कोई को मिलना चाहिए। प्रसाद अगर बटेगा तो सब में बटना चाहिए ना, हर आदमी के मुंह में जाना चाहिए। तो वही बात है। आज हम लोग अगर ये तय कर लिए तो हमको काम करना है। अगर आप सही हिसाब से काम किए, कर्मी बन के काम किए, तो आपको किसी का रेफरेंस नहीं चाहिए। ममता बनर्जी वहां से कलकत्ता से बैठ के आप लोग को देख लिया, आप लोग को कोचिंग निकालते। आप कोई भी नेता है तो गड्ढा करता है, जो इसको गड्ढे में गिरा देंगे उसमें गिरा देंगे। तो इसके लिए 2 लाइन बोल के हम आज अपना वाणी को खत्म करेंगे और यहाँ से विदाई लेंगे। ये 2 लाइन आप लोग अच्छा बोल दे, ठीक ठीक है। दो लाइन आप लोग को सुना देते हैं। जिंदगी में चलने के पद में बहुत आदमी लोग गड्ढा करते हैं गिराने के लिए, ठीक है। तो इसी पे मेरा 2 लाइन है। तुमने तो गड्ढे किए बड़े बड़े हमें गिराने के लिए, तुमने तो गड्ढे किए बड़े बड़े हमें गिराने के लिए। ममता दी का आशीर्वाद है, अभिषेक जी का जज्बा है, हमने छलांग लगाना सीख लिया। तो सबको छलांग लगाना है, सामने कितना बड़ा गड्ढा हो। तो कुछ गड्ढा है, कुछ गड्ढा करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कितना भी बड़ा गड्ढा हो उससे बढ़ के छलांग हम लोग मारेंगे ना। 25 साल से मैं काउंसिलर हूं एक ही वार्ड में, 1 टर्म वाइस चेयरमैन भी था मैंने, लेकिन यहाँ संगठन तैयार होने नहीं दिया जाता है। इस बात को हमारे सुप्रीम तक पहुंचना चाहिए। टर्म में ऐसी जगह वोट कम मिला लोकसभा के निर्वाचन में, तो सबसे बड़ा दुख की बात है। सबसे ज्यादा हमारे वार्ड में उनको ज्यादा वोट मिला। उनका जो ऑब्जर्वर थे, जब करीम साहब, रब्बानी साहब, उनके ऑब्जर्वर कन्हैया साहब सब मिलकर जब मीटिंग हुआ कि कौन कितना लीड देगा, तो हमने कहा था कि सबसे ज्यादा मैं लीड दूंगा। लेकिन देखा गया लोकसभा के निर्वाचन में जिनको बहुत बड़ा नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता हूं, बहुत बड़ा पद पे रखा गया है, एक नहीं सैकड़ों पद उनको दिया गया है, और उन्हीं के वार्ड में हजारों हजार वोट कम मिलता है। क्यों? मैं जब जिम्मेवारी जब देते हैं, जब गार्जियन एक बेटे को जिम्मेवारी देता है तो बेटे को टटोलना चाहिए कि बेटा में क्या काबिलियत है या फिर नहीं है, या फिर खाली क्रीच मार के मेरा बेटा पहन के दिखाता है क्या है क्वालिटी। लेकिन जब बेटा को शो करने का बात आता है, जब दिखाने की बारी आती है, जब जंग का बारी आता है, तो बेटा पीछे की लाइन में रहता है और कहता है जंग में जो क्या होगा, हारेंगे ना जीतेंगे। लेकिन असल सिपाही वही है, असल सिपाही वही है जो हमेशा हिम्मत रखता है, जो बोलता है कि हम हर हाल में जीतेंगे। हमारे हर सिपाही को हमने सिखाया है जंग कैसे जीतना चाहिए,
जंग कैसे जीतेंगे? हम सिपाही बन के, क्योंकि जिम्मेवारी मेरा ऊपर है, मैं सिपह सलार हूं, मेरा वर्कर ठीक रहने से मैं जो जंग जीत के दिखाऊंगा। लेकिन शहर में हम लोगों ने, शर्म की बात है, करीम साहब कह रहे थे भाई जब बाहर जाते हैं तीन मूर मन खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है मन, ममता बनर्जी का स्लोगन सुनते सुनते। जब इस्लामपुर आते हैं, जब मोर मेघ लगता है ना, बहुत नाचता है, बहुत नाचता है। जब अपने पैर का जब देखता है ना, उसका नाच बंद हो जाता है। जब इस्लामपुर के टाउन की तरफ हम लोग देखते हैं, हम लोगों का खुशी खत्म हो जाता है। 11,000 वोट हम लोगों ने कम पाया। आई वांट टू आस्क, क्यों ऐसा हुआ? जहां 17 काउंसिलर में 13 काउंसिलर हमारे पार्टी का है, उन लोगों को क्यों काउंसिलर का टिकट दिया जाता है जो अपने वार्ड में जिता नहीं पाते हैं? तो फिर अपने वोट में क्यों जीतते हैं? कैसे जीतते हैं? इस बात को आप हमको बताइए। इस बार अगर इलेक्शन आता है, मैं चाहता हूँ आप भूल जारी कीजिए पार्टी की तरफ से। जो लोकसभा विधानसभा में अपना वार्ड में जिता नहीं पाएगा, वैसा काउंसिलर को बिल्कुल टिकट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल टिकट नहीं देना चाहिए वैसा काउंसिलर को। पार्टी के साथ रह के पीछे से छोरा घूमता है, टिकट नहीं मिला तो हरा दो, किसने कर ले जानी, नहीं चलेगा, चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। हम आदत करते हैं, हमें पद की जरूरत नहीं है, जनता हमारे साथ में है, हम लोगों का दिल में है। आज करीम साहब का नकारा जा रहा है, लेकिन लोगों का दिल में है करीम चौधरी, लोगों का दिल में है हमीदुर रहमान, लोगों का दिल में है साजिदुल इस्लाम, लोगों का दिल में है जावेद, लोगों का दिल में है हम लोग। हम लोगों को कोई मिटा नहीं पाएगा, जितना ही कोशिश करना करें। आज ये स्पीच की जगह नहीं है। हमारे नेता, हम सबके आदरणीय हमारे विधायक रायगंज के कृष्ण कल्याणी भाई आए हैं, उनसे अपील करेंगे, हम भी वही फिर से दोहरा रहे हैं कि आप जब भी इधर से जाए आए, इस्लामपुर के लोगों को याद करें। इस्लामपुर का लोग आपको बहुत प्यार करता है। आने वाला दिन अगर जिम्मेवारी हमें दिया गया तो दिखा देंगे कि वोट किसे कहता है, लेकिन गलत लोगों के हाथ में पड़ जाता है जिम्मेवारी, उससे हम लोग कुछ कर नहीं पाते। इतना ही कहकर सारे नौजवानों को उस रिंकू दा से रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है हमारे इलाके में भी बीच में आते रहें, ताकि जो कार्यकर्ता और जो हमारे लीडरशिप है और जो भी वर्कर्स हैं, उनका मनोबल, उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ता रहे। तो उसी की एक कड़ी है कि उन्होंने अचानक हमको, जावेद भाई को फ़ोन किया कि हम जो है बागडोगरा में उतरेंगे और उतर के आपके शहर होते हुए हम रायगंज जाएंगे। तो हम लोग वहाँ थोड़ा गेट टुगेदर होकर के चाय पे चर्चा करेंगे। तो मैं सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट बाद ये है कि एक सेंटेंस है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल मतलब बच्चा, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चलते हैं। ये बहुत मीनिंगफुल वर्ड है, रिंकू दा को डेडिकेट कर रहा हूँ कि जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन में तमाम लीडर्स, तमाम वर्कर्स, तमाम लोग मेहनत किए, उनकी सारी कुर्बानी मौजूद रही, उसके बावजूद भी जो उन्होंने एक पॉइंट की तरफ इशारा किया कि माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के वोट, जिस वजह से गुलाम रब्बानी साहब के कहने पर हम कांग्रेस के दामन छोड़ करके टीएमसी का दामन ममता जी की पार्टी में शामिल हुए। वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे ताकि हमारे वोट का बंटवारा ना हो और हम जो है रिंकू दा को सांसद के रूप में देखना चाहते थे। तो वो शेर है ना कि जो तू पसंद करे वो अदा कहाँ से लाऊं, जो तेरा दिल बहलाए वो सदा कहाँ से लाऊं, जो तू पसंद करे वो अदा कहाँ से लाऊं, जो तेरा दिल बहलाए वो सदा कहाँ से लाऊं। लेकिन एक बात बताता हूँ कि वो हार गए, लेकिन एक शख्स के अंदर, एक फर्द वाहिद के अंदर, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इतनी सारी खूबियों को जमा किया है। अगर मैं कोई बढ़ा चढ़ा के ना बोलूं, सिर्फ आपको इशारा करता चलूं कि अपनी कम उम्री में, एक यंग लाइफ में वो एक बेहतरीन सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो दुनिया के लोग सिर्फ ये जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, बिजनेस की दुनिया के बादशाह है, सिकंदर है। लेकिन नहीं, गलत है। अगर आप जब रिंकू दा को स्टडी करेंगे गहराई से, तो वो एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट भी है
कि जो गरीबों का, लाचारों को, मजदूरों के घर घर जा करके राशन, कपड़ा, जरूरत के सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये एक, जब सोशल एक्टिविस्ट के मैदान में जाएंगे तो वहां भी उनके सामने सब कुछ मांग पड़ जाते हैं और वहां भी वो बेताज बादशाह हैं। और सियासत के बाजीगर कैसे हैं कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो उस सीट को हार जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज इशारा दिलाता हूं कि पहला शख्स है जो रायगंज की सरजमीन से पहली बार वहां बीजेपी जीता, तो वो क्रेडिट गोज टू रिंकू दा। उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया, फिर तृणमूल में आए, तो फिर पहली बार तृणमूल जो है रायगंज में जीता। नहीं तो हमेशा कांग्रेस सीपीएम जीतता था, लेकिन अगर कोई फिर जीता तृणमूल के बैनर तले तो वो रिंकू दा की शख्सियत है। उसके बाद वो इलेक्शन में रिजाइन किए, इलेक्शन हार गए लोकसभा का। उसके बाद 1 महीना बाद फिर इलेक्शन होता है, फिर 50,000 से ज्यादा वोटों से वो अगर जीतते हैं तो ये क्रेडिट गोज टू रिंकू दा। तो एक आदमी सियासत के भी बाजीगर बेताज बादशाह है और सोशल वर्क के भी एकदम बेताज बादशाह, सामाजिक खिदमत में भी उनका कोई सानी और दूसरा कोई हम दूजा नहीं है, और क्या कहते हैं बिजनेस में भी बेताज बादशाह है। तो हमारा आपका तमाम तृणमूल कर्मी समर्थक का ये फर्ज बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि हम सब मिलके ऐसे लीडर को हम आगे सांसद पहुंचाने का काम करेंगे। दीदी के बैनर तले, ममता दीदी के आइडियोलॉजी को आगे लेकर के हम इनको सांसद पहुंचाएंगे, ताकि ये सांसद में जाकर जो हमारे गरीबों का, मजलूमों का और बैकवर्ड इलाके की बात वहां उठाए और हमारे हुकूक को ये दिलाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में आप हर विधानसभा में महीने 2 महीने में आकर के जो छात्र परिषद के लीडर्स हैं और जो हमारे युवक के लीडर्स हैं, मदर के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जितने ये तमाम लोगों से अगर आपका गेट टुगेदर होता रहेगा, वो सारा अरेंजमेंट हम लोग करेंगे और आप आएंगे। आने के बाद जब गेट टुगेदर होगा, कुछ डिस्कशन होगा, तो फिर ये होगा कि लोगों के अंदर आपको देख के एक हौसला पैदा होगा और ये कारवां रुकेगा नहीं और हम लोग झुकेंगे भी नहीं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, बल्कि आपकी लीडरशिप में हम लोग जो है ममता दीदी के हाथ को, अभिषेक बंदोपाध्याय के हाथ को मजबूत करेंगे। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय जिंदाबाद, रिंकू दा जिंदाबाद।